हेलो। जी नमस्कार। मेरी बात क्या माननीय विधायक जी से हो रही जी नमस्कार जी, हो रही। है? विधायक जी नमस्कार। मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी के कार्यालय से प्रणय विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बताइए सिंह साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है ये जानने की कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जी राशन की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मेडिकल बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब कुछ ठीक है? कोई कालाबाजारी की बहुत जरूरत अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सर्वत्र रामराज, रामराज है? सर्वत्र। जी जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सर्वत्र रामराज। मतलब किसी प्रकार कोई अरे समस्या कतई नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल रामराज लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा बहुत अच्छा। विधायक जी अगर आप चाहें तो इसको ये फीडबैक आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे दे सकते हैं, आप सब व्हाट्सएप सब नहीं, हम क्या, हम आप ये लिख लीजिए, लिख पे। लीजिए। विधायक ने कहा बिल्कुल राम का राज्य आ गया, जनता इतना खुश, इतना बिल्कुल भगवान भगवान भगवान। सभी कुछ इसमें जो है बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। बहुत ज्यादा जबरदस्त। राशन के वितरण में कोई दिक्कत नहीं, किसानों को नहीं समस्या नहीं, कटाई कतई नहीं, हो रही है। बिल्कुल कतई नहीं, बिल्कुल सब बिल्कुल राम का राज्य है। बिल्कुल राम के राज में जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वैसा है जी। अच्छा, उसको मूर्त रूप प्रदान हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राम का राज आ गया, और बहुत अच्छा सब सर्वत्र बिल्कुल ठीक है सही। विधायक जी जी, ठीक है विधायक। और कुछ तारीफ का है नहीं मेरे पास, इससे ज्यादा मैं और भी कह दूं। नहीं राठौर साहब बिल्कुल सही, बस आपने तारीफ स्वयं का कह और दिया कुछ है रामराज नहीं आ भाई गया। साहब, कह सकता हूँ नहीं यही शब्द बार बार रिपीट कर सकता हूँ। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी भाई साहब नमस्कार। ठीक, नमस्कार। हेलो। तो माननीय माननीय विधायक जी, जी सीतापुर से। जी 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 मैं उज्जैनी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से। जी जी जेपी साहू। जी जी नमस्कार भाई, नमस्कार क्या हाल नमस्कार साहू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, जी उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ जी उज्जैनी में। जी जी। तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार जी? करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने सीतापुर कहा से नहीं गए बाबूजी से। प्रशांत कुमार जी? अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं प्रशांत कुमार जी। अच्छा अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे, ऐसा होगा। हाँ कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं जी है। जी, तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ हाँ असल में फोन हाँ हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, हम्म। तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ से ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। तो फोन भी उन्होंने कर कोई दूंगा, पहले रुकी फोन भी पड़ी। कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना जी होना जी आपकी किस्मत है। जी 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 लाइसेंस जी लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात जी खराब जी हैं। जी और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई जी पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 आप लेकिन आप लोग भक्त बने रहे, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली थाली खूब बजी है साहब, देखिए हाँ। हमारे तो नेट पे भी नहीं थाली बजी बजाइए। है। मैं तो गंगा सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थाली बजाइए, ताली बजाइए जी हैं, और हाँ ताली भी जी बजाइए, छक्कों की तरह धीरे धीरे बजाइए। जी जी जी, क्योंकि चल रहा ये है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप। जी आप जी साहू बिल्कुल जी, आप बिल्कुल ताली साहब। बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। हाँ, ताली बिल्कुल बजाइए, ठीक बात है। ताली बजाइए, घर घर पैसा जी मांगिए, उन्हें जो छक्कों का बिल्कुल काम बिल्कुल होता है वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इस बिल्कुल, ताली बजा तभी के और काम थाली बनेगा। बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे बिल्कुल कब बिल्कुल जगोगे, बजाए, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात है। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और सर हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से, हाँ पूजा एक चल रही घंटे है 5 शंख बजे से। नहीं, शंख नहीं, अभी लोग देखिए देखो क्या आप। क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे जी शंख जी बजा जी के कोरोना भागेगा। हैं? जी चीन जी जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है? हैं? जी जी चीन को जी नहीं मालूम ताली बजा के, थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम? ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से जी बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। जी जी ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। जी ये जी थाली जी। बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं नहीं नहीं, हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया आप। में कहीं थाली, लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये जी तेली पागल हुआ जा रहा, ये जी कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप जी थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर।
ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी ब्याह तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं। जी जी। वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा अच्छा। साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? अच्छा अच्छा। ये बीमारी अब थाली और साहब ताली से भाग जाएगी क्यों? नहीं भागेगी, लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब, नहीं, क्यों हमको भी सब करना कर पड़ रहे रहा हैं तो आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? है। क्यों जी, सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा। कराया जा रहा है। कराया इसलिए जा रहा है आप असली मुद्दे से भाग जाओ। जी जी असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बनाए। आप जी। लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उजानी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी जी। तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी जी जी। आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं, जी साहब। ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं, जी जी जी। सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये चूतिया इस देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी। हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? जी आप ताली बजाइए। ताली ये जी। शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी जी। नहीं, शस्त्र लेके क्या करेंगे? जी साहब, गलती हुई, गलतियां हुई है, उसको साहब क्षमा चाहते हैं। नहीं, शस्त्र लेके क्या करेंगे? नहीं साहब, मेरे मतलब ये है कि साहब 2-3 भट्टे भी हैं, पेट्रोल पंप भी है, इसलिए। अरे तो थाली के बजाय शस्त्र के बजाय कहीं खड़ा होके पिछवाड़ा बजाइए। जब बीमारी थाली बजाने से भाग रही, जी। तो आपकी सुरक्षा अपना पिछवाड़ा बजा के आप नहीं कर सकते? नहीं नहीं कर सकते? नहीं। जब दुश्मन आए तो पिछवाड़ा अपना बजाइएगा। जी। दुश्मन भाग जाएगा? नहीं भाग जाएगा नहीं बात है? क्यों? चलिए साहब, ठीक है। कोरोना थाली से भाग जाएगा तो दुश्मन आपका कमाल है साहू जी। क्या कहें, दुख होता है, रोने का मन करता है। क्या कहूँ साहू जी, क्या कहूँ। चलिए चलिए चलिए। हमारे लायक जो होगा करूँगा। ठीक भैया, ठीक ठीक है। भैया, ठीक। नमस्ते भैया। ठीक, नमस्कार। विधायक जी जय श्री राम। नमस्ते हाँ, पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? बस जिंदा हूँ आप सबकी कृपा से। एक आपसे सेवा चाहिए थी थोड़ी सी। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, नई बस्ती में है। इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे तो आप सुनवा दीजिए। हाँ, वर्मा जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने नंबर दिया है आपका। कौन वर्मा? ये एमपी नहीं है आपके? तो एमपी नहीं करा सकते क्या? जो अधिकार तो मेरा उससे बड़ा वाला आप एमपी वहीं का है। बैठे हो जी। जो आप मेरा वहीं अधिकार उससे ज्यादा वाला एमपी के पास है। नहीं नहीं, खैर वो बात तो सही है। आपको वो जानते भी हैं, ओम प्रकाश जी, बाबूलाल जी के बेटे हैं, नई बस्ती में। आप नहीं पहचाने? अरे हमारा तो धर्म है पहचानना पंडित जी लोगों के यार। हम कैसे नहीं पंडित जी लोगों को पहचानेंगे? तो मेरा धर्म है ना। हाँ, फिर डीसीपी से बात कर करवा देते एक पास अलाट, या थाने से भी हो जाएगा। बता दें, जहाँ कहना जिसको हम कह देंगे, बाकी चलती नहीं हम लोगों को भाई। नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे तो आप चलवा दो ना। आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप चलवा दो ना। हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये पंडित जी तो चला ही रहे, देश है चला रहे हो अब से, तो आप थोड़ा हम विधायकों को चलवा दो। अरे मालिक, आपकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? अब मैं तो कह रहा हूँ यार, तौकिया कह रहा हूँ। तौकिया कह रहा हूँ, नहीं चल रही तभी कह रहा हूँ। ना चलने, ये कहने में कुछ मिल रहा हो, पेमेंट हमारे खाते में पड़ रहा हो, तो ना कहें। जब तो नहीं चल रही, ये सुनते नहीं है। सुनते ही नहीं है ये SHO वगैरह वगैरह, कोई नहीं सुनता। सोचो, आज 20 दिन से घर में बंद हूँ, 20 दिन से। मेरा ड्राइवर जब आने का प्रयास करता है, अगर वहाँ से निकलने के, भाग जाओ भोसड़ मैया छोड़ देवा जब बताता विधायक जी के जाना है। यार ये बात तो अचंभेदार है। अचंभेदार यार है। अभी दिल्ली यार निपटा के आए हो यार, 4 सीटें नहीं ढंग से पा पाए, मुंह काला करा लिया, अचंभेदार बता रहे हो।
अभी दिल्ली देखे नहीं हाल है, मुंह काला करा लिया यार, इतने शान से और इतनी नक्शेबाजी से हमको बता रहे हो मैं पंडित फला 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 पंडित बोल रहा हूँ, और दिल्ली मुंह काला करा लिए यार। नहीं कर्म नहीं थे तो काहे मुंह काले हो गए, काला हो गया। सुनो सुनो, नहीं हाँ। आपने बहुत बढ़िया बात कही राठौड़ साहब, इतनी बढ़िया बात कही जी। यहाँ हमारे यहाँ जो हारने का कारण था ना, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और एक पार्टी का सच्चा सिपाही होता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है ना, तो बहुत बड़ी बात बोली है। जी जी। हमारे यहाँ के कारण मैं बता रहा हूँ क्या था। 3-4 कारण थे और वो हर जगह ही होते हैं भाजपा में, है आप भी जानते ही हो। एक तो क्या होता है, सबसे मेन कारण टिकट का, जो ये टिकट दे बांटने का है, सबसे बड़ा कारण था। हम बताएं कारण आपको? हाँ जी बताओ। हम कारण बताएं, आपका ये पंडितापा का घमंड और भाजपा का झूठ, ये दो मिल के कारण बने हैं। नहीं जी सुन लो, अब आप बोल रहे थे हम चुप थे। हाँ जी। भाजपा के पीछे संग लग के, और भाजपा चाहते कि हम ब्राह्मण राज स्थापित कर दें, मनवाद, और वो दूसरों को झूठ बोलती रहती है। इसी में साफ हुए जा रहे हो सब, झारखंड साफ हो गए, दिल्ली साफ हो गए। हाँ जी। अब आगे नंबर है वो भी आ जाएगा इसी झूठ में। वोट दिया सबने, दलित पिछड़े सब लाइन लगा के बेचारे वोट दिया है। ठीक कहा राठौड़ साहब। लेकिन जो है राज बनाओगे ब्राह्मण का। नहीं तो आप पंडित जी कब तक जो है पेट फूटी जाएगा, कितना खाओगे आखिर? नहीं एक बात है, आपसे बात कर कर बड़ा दिल में वैसी हो रही है जैसे अपनापन। हाँ नहीं, हम अपने हैं ही हैं, तभी तो कह रहे हैं। पराये होते तो कहाँ कहते आपसे। अब तेली हूँ अलग बात, लेकिन अपना तो हूँ, देश के अंदर तो पैदा हो गया ना। हाँ जी हाँ। है ना, देश में तो पैदा ही हो गया। हाँ। तो सीमा पार पैदा हुआ होता तब तो साले के जो है विदेशी हो जाता। तो देश में तो पैदा हुआ, तेली हूँ तो अलग बात है, क्या बात है। नहीं, और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। आपने ब्रह्मा को प्रयास ही नहीं किया कि साले पैदावार बंद कर दें तेली तमोलियों में। क्यों? सिर्फ पंडित जी पैदा हुआ करें। अरे राठौड़ साहब मार लो, देकर मार लो। ले। अब हम कुछ कहना, ये खराबी है ना कि हमारी ना, आप तो बहुत पीछे चले गए। आप भी राठौड़ हो। तेली हो। हाँ है? हाँ। तो आपकी यार आपके तेली जाति सुनी नहीं है? एक जाति तेली सुनी नहीं है? तेली के बारे में जानते हैं? नहीं, मेरे गांव में भी है। गांव में तेली हैं, वो वाले कौन वाले? रामायण वाले। रामायण में लिखा है कि ये वर्णाधम तेली कुमारा सुपथ की रात पोल कलवारा वर्णों में अधीम, जिसमें आपके बिरादर तुलसीदास ने लिखा है। याद है? हाँ जी हाँ। तुलसीदास ने लिखा नहीं? हाँ जी लिखा। अच्छा, तुलसीदास पता नहीं तेल लगा के पैदा हुए नहीं पैदा हुए थे। हाँ। अच्छा पंडित जी, अभी बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ ठीक है, आप इन पे देखिए थोड़ा सा। बोल रहे कोतवाली जी। हाँ, ये जो राठौड़ है विधायक, आप ही क्षेत्र का है क्या? है? ये जो विधायक है राठौड़, ये आप ही के क्षेत्र का है क्या? जी। इसका दिमाग संतुलन चल चुका है क्या राठौड़ का? नहीं, मैं हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। जी सर। गोस्वामी अनुराग भृगुवंशी। जी। अच्छा, ये तो भैया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबसे ऊपर हो रहा है। ये कोर जिस तरह से बोल रहा है, ये तो लॉकडाउन के अंदर पब्लिक इकट्ठी करते गए। ये किसी विधायक का काम होता है क्या? आप लोग ये तो साला थाने में आग लगवा दे, ऐसे आदमी है। मान लीजिए साला जातिगत हिंसा भड़क जाए, ऐसे में थाने सब लड़के लोग खाना बांटने में, मास्क बांटने में लगे हैं थाने के, कोई अपराध उसमें नहीं लगा, अपराधी पकड़ने में। ये तो वहीं सिपाही विद्रोह मरवा दे साले। जी। ऐसे मान लीजिए आप वहाँ जाएं कहीं और ये साला पूछ ही नहीं रहा, इतने मजबूत नहीं है ये, कोई पूछ ही तो नहीं रहा। तो जेल जाएगा, बचेगा थोड़ी नहीं है विधायक ये। जी। ये राठौड़ जेल जाएगा। इसको ये सीतापुर में है कि साला किसी को समझ नहीं रहा कुछ। ये जी। हिंदू वाहिनी सांसद तक, हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष, ये स्थिति है। ये 2 करोड़ का जो विधायक है, ये अपने आप पर इसको कितना संयम रहना चाहिए था। मान लीजिए मैं जातिगत भी, चलिए आप राजनीति कर रहे हो, आपका वोट बैंक है, लेकिन आप उसको लॉकडाउन के बाद कर सकते हैं ना। आपको पता है कि, आपको बता दूं, राहुल गांधी ने मेरी पोस्ट को टैग किया, मैंने उद्धव ठाकरे के लिए स्टेटमेंट दिया मैंने, जी। मुझे अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक हाथ नहीं लगा। क्यों? और गारंटी तो हो जाना चाहिए था, जितना मैं उसको कहा हूँ, गलत नहीं बोलूंगा। लेकिन सरकार को पता है कि आज 1-2 लाख आदमी थोड़ा उतर ही आया,
कि अरबों खरबों की जो मेहनत है, पूरे देश की जो मेहनत, सब मिट्टी मिल जाएगी। हाँ, मिट्टी मिल जाएगी। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ये सब मिट्टी मिल जाएगी। जो 24 घंटे आप लोग बच्चों को छोड़ के बैठे हैं थाने, मेरे भाई, जी जी। हैं? तो क्या मोदी गाली नहीं दे रहे हैं, योगी गाली नहीं दे रहे हैं क्या लोग? हैं? राहुल गांधी ने 2 महीने पहले संसद में कहा मोदी जी को कि अगले 6 महीने तुमको युवा डंडे मारेंगे। मोदी जी ने कहा कि अगले दिन से मैं अपने सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा, अपनी कमर पे तेल लगवाना शुरू कर दूं ताकि तुम्हें डंडे खा सकूं। जी जी। देश का प्रधान सेवक डंडे खाने को तैयार है और तुम सारे जातिगत हिंसा कराने के चक्कर में हो। जी। ये तो प्योर जातिवाद कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई आदमी आपस में रह रहा है, यही लोग नहीं, हिंदू को वो बांटे हैं। समय डिप्रेशन में है, उनको कोई पूछ नहीं रहा ना, इसीलिए बेकार हो गए हैं। वही समझ देखिए, मुझे नहीं मालूम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, मुझे मतलब भी नहीं है। अगर आप हिंदू मेरे लिए इतना काफी है, जी जी। और मुसलमान भी है, तो अगर आप हिंदुस्तानी है तब भी काफी है। मैं तो खुद हिंदू की राष्ट्र जी, पे जी। बैठा हूँ। मेरे लिए जी, हिंदी, हिंदू, सनातन संस्कृति और हिंदुस्तानी, ये मेरे जी, संगठन में जी। काम करते हैं। मुसलमान भी मेरे संगठन में काम करते हैं गौरक्षा में। तो जी, मैं हिंदुस्तानी की परिभाषा जानता हूँ और हिंदू की। जी मैं जातिगत नहीं जानता हूँ। जी जैसे अपनी हिंदू की बेटी देवी है, बेटी तो मुसलमान जी। की बेटी भी देवी है, ईसाई की भी बेटी देवी है, तो हम उसको गलत नहीं बोल सकते जब तक कोई देश विरोधी हरकत ना करे। जी। लेकिन आप एक ऐसे सम्मान पद पे आप बैठ के और आप जातिगत चीज कहीं तेली बात कर रहे हो, कहीं आप ठाकुर बात कर रहे हो, ये कहाँ का आप लोग का तरीका है यार? आप 30 साल से आप पता राजनीति कर रहे हो, आप झक मार रहे हो साल 30 साल से। देश का प्रधान सेवक ये 40 घंटा बजवा रहा है, वो ये बताने का मतलब था कि देखिए हम लोग कितने यूनिट हैं। वो ये देखना चाहते थे कि भी मेरी बात का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल चीज होती है। लोग घर में बंद बैठे थे और लोग रेलिंग्स पे लोगों ने देखा कि भी देखिए हम लोग बाहर हैं। एक यूनिटी आई कि देखो हम लोग पालन कर रहे हैं। दूसरा मोमबत्ती का, अरे भी दिवाली भी जलाई जाती है, ये था कि एनर्जी लोगों में आती है, देखिए वो उस आदमी ने कहा क्यों करेंगे। या इसका मतलब साइकोलॉजिकल था। कोई वो तांत्रिक नहीं, हमारा प्रधानमंत्री। हमारा प्रधानमंत्री देश की रक्त पे हाथ रखना जानता है। वो बार बार माफी मांगता है कि मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है। लेकिन आप सोचिए, जब चीन या अमेरिका दुनिया में स्वास्थ्य में 24वां नंबर, इटली स्वास्थ्य में दूसरा नंबर दुनिया में, उनके घुटने टिक गए। आप सोचिए साले 5-6 करोड़ का इटली और आपका 30 करोड़ का साला अमेरिका और इंडिया 133-34 करोड़। आप सोचिए मान्यवर, यदि यहाँ पे फैल जाती है, लॉकडाउन ना लगता, तो आप और मैं बैठे होते, हमारे बच्चे बीबी अड़ोसी पड़ोसी मर रहे होते और हम सिर्फ रो रहे होते बैठे हुए। और ऐसे 2 करोड़ की विधायक जी आपकी मेहनत खराब कर रहे हैं यार। ये ठीक नहीं है तरीका। इसके खिलाफ मुकदमा हम भिजवा रहे हैं, इसको दर्ज कराइए आप। दर्ज कराइए सालों को, हम देखें इसकी विधायकी हम इसकी। मेरे नंबर आप नोट कर लीजिएगा, कोई आवश्यकता मुझे आप बताइएगा। मुकदमा दर्ज कराइए इसके साले के खिलाफ। ये आप लोग की मेहनत खत्म कर देगा हरामखोर। ठीक है मेरे भाई। हाँ, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद।